गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए आप लोग की पाठ्य पुस्तक बसंत के 5वें अध्याय का प्रश्नों को देखते हैं। क्या है प्रश्न? तो पहला प्रश्न है कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं हो सकता। ठीक, क्यों नहीं दे सकता? तो उत्तर है कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि फोन या एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों का संक्षिप्त रूप से व्यक्त करते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार हैं। पत्र राजनीति, साहित्य, कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फोन या एसएमएस में दिए गए संदेश में नहीं। तो क्या है कि फ़ोन या एसएमएस में वो आत्मीयता नहीं रहती है जो एक पत्र में रहता है। पत्र में खुल के अपने मनोभाव विचारों को व्यक्त करते हैं लोग। ठीक, तो वो चीज़ नहीं रहती है जो फ़ोन या एसएमएस में क्या है, बड़ा संक्षिप्त रूप से अपनी काम की बातों को व्यक्त किया जाता है, जबकि पत्र में व्यक्ति क्या है, एकदम खुल के अपनी बातों को रखता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन का उत्तर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ी, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों का संक्षिप्त संबंधित भाषाओं का नाम बताएं। तो अलग अलग भाषाओं में पत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे खत कहा जाता है पत्र को उर्दू में, कागज कहा जाता है कन्नड़ में, उत्तरम कहा जाता है तेलुगु में, जाबू कहा जाता है तेलुगु में, लेख कहा जाता है तेलुगु में, कड़ी कहा जाता है तमिल में, पाती कहा जाता है हिंदी में, चिट्ठी कहा जाता है हिंदी में, पत्र कहा जाता है संस्कृत में। तो अलग अलग भाषाओं में हम चिट्ठी को अलग अलग नामों से जानते हैं। यही बताया है, इस क्वेश्चन का यही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं। ठीक है, तो पत्र लेखन की कला के लिए अलग अलग, पत्र लिखने का भी अपना अलग तरीका होता है। जैसे अगर उसका प्रथम भाग देखेंगे तो कुछ अलग रहेगा, उसकी तरीके कुछ अलग होता है। द्वितीय भाग देखते हैं, मध्य भाग अलग होता है, अंतिम भाग कुछ और। तो पत्र के भी अपने एक तरीके है। पत्र जानते हैं आप लोग कि दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र औपचारिक पत्र क्या है, सरकारी कामकाज के लिए दिया जाता है। अनौपचारिक क्या होता है, संबंधियों को दिया जाता है, जैसे चाचा, पापा, मामा, चाची, चाचा, ताई, ताया, इस सब को क्या है, भाई बहन, इन सबको क्या है, अनौपचारिक पत्र दिया जाता है। ठीक, पत्रों के दो प्रकार। तो वही है पत्रों का शोध क्या लिखा, उत्तर देखते हैं। पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों का तरफ पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष में कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो क्या विश्व डाक संघ भी पत्र लेखन की बढ़ावा देने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है। जो ठीक, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। तर्क सही संक्षिप्त में क्या है, पत्र को हम संभाल के रख भी सकते हैं, एसएमएस को कहाँ संभाल के रख पाएंगे। ठीक, तो पत्र व्यक्ति की स्वयं हस्तलिपि में होती है कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर लीजिए, कि जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती है। इसमें जल्द ही भुला दिया जाता है। पत्र देश काल समाज जानने का साधन है। दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन। तो क्या है, पत्र को हम सहेज कर रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस को रखना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत एसएमएस होते हैं, डिलीट होते रहते हैं। अगर संभाल कर रखा जाए तो एक क्षमता होती है हर मोबाइल की, लेकिन पत्र की नहीं। पत्र कितना भी हम पत्र को सहेज के रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन इत्यादि में ले सकता है। तो उत्तर है कि पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था न कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता है। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल जैसे उसमें क्या है स्टूडेंट की, देखिए आज भी अगर अपने प्रधानाचार्य को हम लिखते हैं तो पत्र ही लिखते हैं, ना कि एसएमएस करते हैं, ना कि ईमेल करते हैं, ना कि फैक्स करते हैं। तो पत्रों का महत्व कभी नहीं कम होगा। चाहे सरकारी कामकाज हुआ, अगर हम देते हैं तो पत्र में देखते हैं, इसमें कुछ नहीं देते हैं। पत्र का अपना अलग महत्व हो, तो पत्र का कभी भी महत्व कम नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को
टिकट की धनराशि जुर्माना के रूप में देते। क्या है, अगर आप टिकट नहीं लगाते हैं, कोई बैरन बेचते हैं, तो जो पत्र लेगा उसे कुछ शुल्क देना पड़ेगा पत्र लेने के लिए। तो वही है नियम, पत्र के लिए टिकट अनिवार्य है। अगर टिकट नहीं है तो उस व्यक्ति को पैसा देना पड़ेगा जो पत्र लेगा। पिन कोड की भी संख्याओं में लिखा पिन कोड भी संख्या में लिखा गया है। एक पता है कैसे पिन कोड किसी खास क्षेत्र से संबंधित करता क्या है, हर क्षेत्र का अपना अलग अलग पिन कोड होता है। तो वही बताया है कि यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है। जैसे पहला अंक क्या होता है, राज्य का। दूसरा अंक होता है तीसरा अंक उप क्षेत्र का। अन्य अंक अवसर डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार पिन का भी संख्याओं में लिखा जाता है। एक पता तो पिन कोड का भी अपना अलग अलग मत होता है। पिन कोड अलग अलग, प्रत्येक अंक अलग अलग, प्रत्येक अंक का अलग अलग अर्थ होता है। ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर पता पर लिख कर आते थे। महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर पता लिख कर आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत के गौरव थे। गांधी जी देश के लिए भाग में रह रहे थे। यह देशवासियों को पता रहता था, मतलब कि कौन से भाग में रह रहे सभी पता रहता, तो उनके पास पत्र पहुंच जाते थे, बस लिख के आते थे गांधी जी इंडिया। ठीक, अगला देखते हैं भाषा। किसी प्रयोजन विशेष संबंधित शब्दों के साथ जोड़ने के कुछ नए शब्द बनते, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र आदि। कुछ 10 शब्दों के, जैसे प्रार्थना, तो क्या है, कौन कौन से पत्र लिखना है, तो 10 पत्र आगे लिख दिया गया है। प्रार्थना पत्र, मासिक पत्र 6, मासिक पत्र, वार्षिक, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, सरकारी, साहित्यिक, निमंत्रण पत्र। अगला व्यापारिक शब्द के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। एक प्रत्यय के से बनने वाले शब्दों की अपनी पाठ्यपुस्तक खोल। तो एक प्रत्यय से कौन कौन सा बना, जैसे स्वाभाविक हुआ, साहित्यिक हुआ, व्यावसायिक हुआ, दैनिक हुआ, ठीक, प्राकृतिक हुआ, जैविक हुआ, प्रारंभिक हुआ, पौराणिक हुआ इत्यादि। इस सब में क्या है, एक प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्वरों के मेल से ये क्या है, संधि है। संधि पढ़ेंगे तो आगे समझाएंगे। तो स्टूडेंट आप लोग का हो गया संधि। अगले हम जब लैंग्वेज पढ़ाएंगे तो आप लोग को संधि बताएंगे, संधि समझा देंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।